चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करते हुए एक व्यक्ति एक निश्चित समय में अपने गंतव्य तक पहुंचता है। वह अपनी यात्रा का 60% समय 2/5 पे भाग में तय करता है, यानी समय का 2/5 भाग में वो तय कर लेता है। शेष यात्रा को तय करने के लिए उसे किस गति से यात्रा करनी चाहिए ताकि वह गंतव्य तक सही समय पर पहुंच जाए, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। देखिए अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो देखिए इसने क्या किया है, 2/5वें भाग में 60% कर रहा है। इसका मतलब अगर टोटल टाइम में 5 मानूं तो स्पीड उसकी कितनी थी, 60 थी। तो 60 से अगर 60 की स्पीड से अगर वो पूरा डिस्टेंस करता तो 5 घंटे लगता। तो यानी कि 300 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया। 300 किलोमीटर का 60% निकालूंगा तो 180, तो 120 बचेगा। 120 बचेगा तो 180 के लिए कितना लेता है, 2 घंटे लेता है, तो 120 के लिए 3 घंटे लेगा। यानी कि 120 बटे में अगर 3 करूंगा तो 40 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड आ जाएगी। यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। इस टाइप से क्वेश्चन जब भी सॉल्व होंगे जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो देखिए जरा एक बार सिंपल सी बात समझते हैं। एग्जामिनर ने कहा भाई 2/5 टाइम में वो कितना करता है, 60% कर लेता है। तो इसका मतलब अगर टोटल टाइम उसका अगर 5 था, 5 घंटे था, तो उसकी स्पीड कितनी थी, 6। 60 इंटू में 5 यानी 300 किलोमीटर। मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस उसका 300 किलोमीटर का था। अगर 300 किलोमीटर का डिस्टेंस था तो उसमें से इसका 60% निकालूंगा, 60% निकालूंगा तो कितना आएगा आपका, 180। इसका अगर 60% निकालूंगा टोटल डिस्टेंस का तो 180 किलोमीटर डिस्टेंस आएगा। और 300 में से 180 माइनस करूंगा तो 120 किलोमीटर का डिस्टेंस आएगा। अब देखिए 120 300 में से 180 किलोमीटर जो करता है वो 2/5वें भाग में करता है। इसका मतलब है इसको करने में टाइम कितना लेगा, 2 घंटे। तो इसको करने में कितना लेगा, 3 घंटे। तो 120 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन में टाइम इक्वल टू स्पीड होगी, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, जो कि इसकी स्पीड होगी। यानी कि बचा हुआ जो पार्ट उसने किया वो किस किस स्पीड से क्या होगा, आपका 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 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या होगा, यानी कि ऑप्शन बी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।